सभी दोस्तों को नमस्कार। आज मैं लाभ और हानि के बारे में बताऊंगा और इस चैप्टर में आपको 3-4 टाइप के बताऊंगा जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि लाभ क्या होता है और हानि क्या होता है। तो सबसे पहले हम चलते हैं लाभ क्या होता है। लाभ लाभ प्रॉफिट, जिसे आप अंग्रेजी में प्रॉफिट कहते हैं। प्रॉफिट तब होता होगा जैसे कि कोई वस्तु हम 10 रुपये के ले आए और हम 15 रुपये की बेच दें, तो वहाँ पे हमारा 5 रुपये का प्रॉफिट हो गया है। हानि क्या होगा? हानि हानि जिसे आप लॉस कहते हो। प्रॉफिट समझ में आ जाता है कि हम कोई चीज़ 10 का लाते हैं और 15 का बेच देते हैं। यहाँ पे 5 रुपये का लाभ हुआ है, प्रॉफिट हमारा 5 रुपये का हुआ है। लॉस क्या है, हानि के क्या है, कैसे हम पता करेंगे कि हानि क्या होता है? जैसे कोई वस्तु हम 10 रुपये का ले आते हैं और वो हम 8 रुपये में बेच देते हैं। किसी किसी कारण हमारा 10 रुपये में लाते हैं, 8 रुपये में बेच देते हैं। किसी कारणवश वो 10 रुपये से अधिक नहीं बिक पाता है, तो 8 रुपये में बेचा, इसमें 2 रुपये का लॉस हुआ। तो बेसिक से हम समझेंगे और अच्छी तरीके से समझेंगे जिससे हमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगा कि प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है। प्रॉफिट, अगर हम कोई वस्तु 10 रुपये का लाते हैं, 15 रुपये का बेच देते हैं, तो वहाँ पे हमारा 5 रुपये का प्रॉफिट होता है, उसे हम लाभ कहते हैं। हानि में क्या होता है, कोई वस्तु मान लीजिए 10 रुपये का लाते हैं, किसी वजह से हम उसको 8 रुपये में बेच देते हैं, वहाँ पे हम 2 रुपये का लॉस कर रहे हैं। तो ये चीज़ें हो गई क्लियर कि लाभ क्या होता है, हानि क्या होता है। तो इस पर बहुत सारी बेसिक सवाल होती हैं और इसमें जानना होता है क्या क्या ट्रिक होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो चलते हैं, हम सवालों को शुरू करते हैं। उसमें ही सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगे कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। प्रॉफिट और लॉस के बारे में समझने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या चीज़ें होती हैं उसमें। जैसे प्रॉफिट के बारे में अगर समझा जाए तो हम प्रॉफिट कैसे, किस तरीके से हम प्रॉफिट कमाएंगे। प्रॉफिट तो हम कमाएंगे जब हमारी कोई लागत होगी। जैसे हमारा कोई चीज़ क्रय मूल्य होगा, जिसे आप कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। क्रय मूल्य, क्रय मूल्य क्या होता है, मैं क्रय मूल्य के बारे में बताता हूँ आपको। क्रय मूल्य, क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य क्या है? क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस, जिसे आप इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस कहते हैं। क्रय मूल्य है जिस वस्तु पे, जिस जिस प्राइस पे जिस वस्तु को खरीदी जाती है, उसे ही क्रय मूल्य कहते हैं। जिस वस्तु पे, जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदते हैं, उसे क्रय मूल्य कहते हैं। क्रय मूल्य कहते हैं। क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस, जिस मूल्य पर किसी वस्तु को हम खरीदते हैं उसे क्रय मूल्य कहते हैं, जिसे आप इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। कॉस्ट प्राइस, जिसे आप सीपी बोल सकते हैं। अभी आपको सीपी ही बताएंगे आगे जाके। शॉर्ट फॉर्म में हम सीपी लिखेंगे तो आपको समझना होगा हम क्रय मूल्य के बारे में कह रहे हैं। लोग कॉस्ट प्राइस ज़्यादातर बोलते हैं, तो यहाँ तक तो समझ आएगा। क्रय मूल्य, जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदते हैं उसे क्रय मूल्य कहते हैं। इसके बाद आता है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस जिसे आप एसपी बोल सकते हैं। आगे जाके क्वेश्चन में आपको सीपी और एसपी ही बोलेंगे, वहां पे हम क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य ही बोलेंगे, क्योंकि ये हमें आदत में लानी पड़ेगी। क्योंकि जब बड़े सवाल रहेंगे वहाँ पे एसपी सीपी करके ही हल करेंगे, जल्दी हल होगा, नहीं तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य में ही फंसे रहेंगे। तो विक्रय मूल्य क्या होता है मैं इसके बारे में बताता हूँ। इन दोनों में अंतर ज्यादा नहीं है। क्रय मूल्य, जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदते हैं उसे क्रय मूल्य कहते हैं, कॉस्ट प्राइस कहते हैं। विक्रय मूल्य, जिस वस्तु को किसी वस्तु को जिस प्राइस पे हम बेचते हैं उसे विक्रय मूल्य कहते हैं।
देखो, मैंने क्रय मूल्य के बारे में बताया था आपको। क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस, जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदी जाती है उसे कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य कहते हैं। विक्रय मूल्य, जिस मूल्य पर किसी वस्तु को बेची जाती है उसे विक्रय मूल्य कहते हैं, जिसे आप सेलिंग प्राइस बोलते हैं, एसपी। तो यहाँ पे सारी चीजें क्लियर हो गया। प्रॉफिट और लॉस पढ़ने के लिए, समझने के लिए हमें इन चीजों को ध्यान देना होगा। हमने कितने में खरीदा और कितने में बेचा, तभी तो हम किसी चीज को लाभ और हानि निकाल पाएंगे। अगर कोई आदमी बिजनेस करता है तो उसमें यही सोचता है हमारा प्रॉफिट हो। अगर प्रॉफिट नहीं होता है तो लॉस होगा, दो में से एक चीज होगा। तो तीन चीजें होती हैं, एक तो प्रॉफिट होता है, एक तो लॉस होता है। अगर किसी चीज में प्रॉफिट होगा तो वो 10 रुपए की चीज खरीदा होगा, 15 रुपए में बेचा होगा, वहां लाभ होगा। अगर कोई चीज 10 रुपए में खरीदा होगा, 8 रुपए में बेचा होगा, वहां 2 रुपए का लॉस हो गया। और तीसरा ये तो है कि हमारा ना तो लॉस होता है ना तो प्रॉफिट होता। तो इस मायने हम उसे क्या कहते हैं, दो चीज तो सब बताते हैं, तीसरा कोई नहीं बताता है, तो तीसरा हम बता देते हैं आपको। एक तो प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट हो गया, ठीक है, इसमें एक तो लॉस हो गया। और तीसरा क्वेश्चन आगे हम पढ़ेंगे, तीसरा भी, ये प्रॉफिट हो गया, एक दूसरा लॉस हो गया, तीसरा हम पढ़ाएंगे नो प्रॉफिट नो लॉस। नो प्रॉफिट नो लॉस यानी जिस वस्तु को मान लीजिए किसी वस्तु को 10 रुपए में खरीदा है और हमने 10 रुपए में बेच दिया, तो यहाँ पे यही होगा नो प्रॉफिट नो लॉस। यानी हमने किसी वस्तु को 10 रुपए में खरीदा और 10 रुपए में बेच दिया, ना तो इसमें हमारा घाटा हुआ ना तो हमारा इसमें मुनाफा हुआ। तो तीसरा क्वेश्चन आपका बनेगा जब क्वेश्चन में नो प्रॉफिट नो लॉस। प्रॉफिट कैसे निकालेंगे और लॉस कैसे निकालेंगे, इन सब की जानकारी के लिए हम ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड पे आपको यही बताएंगे कि प्रॉफिट के फार्मूले और लॉस के फार्मूले क्या होता है। कैसे हम समझेंगे कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है हमारे बिजनेस में या किसी चीज में। लाभ क्या होता है, लाभ, लाभ, लाभ को कैसे हम समझेंगे कि लाभ हो रहा है या हानि हो रही है। तो लाभ को पढ़ने के लिए हमने आपको बताया था क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस यानी खरीदी गई प्राइस, और सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। तो उनको समझने के लिए सबसे पहले हमें उन्हीं चीज को समझना पड़ेगा, इन सब चीजों को, क्वेश्चन को हल करने के लिए। तो लाभ क्या होता है, लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय, विक्रय मूल्य, मूल्य माइनस क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। मान लीजिए लाभ कैसे पता चला कि हम लाभ कमा रहे हैं, कि हमारा लाभ हो रहा है, हमारे बिजनेस में लाभ हो रहा है। कैसे हम पता करेंगे कि बिजनेस में लाभ हो रहा है, तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ये मैं भी हटा देता हूँ ऐसे, जिसे आप सेलिंग प्राइस बोलते हैं, ठीक है, माइनस सॉरी सेलिंग प्राइस एंड सीपी कॉस्ट प्राइस, ये हम समझते हैं। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, अगर सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी सेलिंग प्राइस आपकी मान लीजिए 15 रुपए है, नहीं सॉरी हाँ 15 रुपए है, और क्रय मूल्य आपका 10 रुपए है, तो प्रॉफिट इसमें जो हो रहा है आपका 5 रुपए का हो रहा है, ठीक है। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, जब कोई पूछेगा कि लाभ कैसे पता करेंगे लाभ क्या होता है, तब विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। मान लीजिए आप कोई 10 रुपए का सामान लाए हैं और 15 रुपए में आप बेच दे रहे हैं, तो क्या करना है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य कर दीजिए, 15 में से 10 घटा दीजिए, 5 आ जाएगा, 5 रुपए का लाभ हुआ है इसमें। हानि निकालना है, हानि कैसे होगा, उल्टा हो जाएगा हानि में, जिसे आप हानि में जिसे लॉस कहते हैं। क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, इसे आप एसपी बोलते हैं, इससे आप सीपी बोल सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, क्रय मूल्य सॉरी कॉस्ट प्राइस, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है सभी से, एसपी सीपी में थोड़ा सा हो जाता है। हानि में क्या होगा, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। मान लीजिए आपने 10 रुपए की चीज खरीदी है और 8 रुपए में आप बेच दे रहे हैं, तो यहाँ पे 2 रुपए का सीधा लॉस हो रहा है, तो इसे आप हानि ही कहेंगे। एक एग्जाम्पल के लिए 2 रुपए के इसमें हानि हुई है। तो इन सब चीजों को हल करने के लिए, ये तो बेसिक चीजें हो गई। अब हम फार्मूले पे कैसे हल करेंगे, ये सब जानकारी मैं आपको बताता हूँ। ज्यादातर आपने परसेंटेज पढ़ा होगा, तो इसमें ये इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा
लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत पूछेगा। रुपए में तो बेसिक चीजें हैं, हर कोई निकाल लेगा, लेकिन वो कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, कितने प्रतिशत का हानि हुआ, वो तो हम सवालों के माध्यम से ही जान पाएंगे। तो सवालों को जानने से पहले हम उसके फार्मूलों को याद करते हैं। जैसे लाभ प्रतिशत होता है, लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत में क्या होगा, लाभ बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य इंटू 100। इसमें क्या होगा, लाभ प्रतिशत निकाल रहे हैं। हमने बोला था ना जब परसेंटेज की बात करेंगे तो वहां पे 100 से मल्टीप्लाई करते हैं जो भी है। और हानि में क्या है, हानि में आपको बताया था, हानि अपान क्रय मूल्य, क्रय मूल्य इंटू 100। देखिए मैं आपको एक बेसिक चीज इसमें बता देता हूँ। लाभ और हानि क्रय मूल्य पे निर्भर करता है। जब भी आपका लाभ और हानि होगा आपके क्रय मूल्य पे ही गिने जाएंगे कि आपने वो जो कॉस्ट प्राइस थी आपकी, जो कितने में वो खरीदा था, आपने कितने में बेचा था, वो आप ये डिपेंड करता है। कोई भी सामान आप लाते हो, मान लीजिए मार्केट से आप 80 रुपए किलो टमाटर ले आ रहे हो, ठीक है, वो आपको बेचना पड़ जाए 50 रुपए में, किसी वजह से मार्केट में प्राइस गिर जाने की वजह से या कुछ होने जाने की वजह से आपको कम में बेचना पड़े, तो आप क्या करोगे, आप उसमें घाटा भी सहना पड़ता है, तो वहां पे आपका घाटा होगा जो हानि के अंदर करता आएगा। तो इसमें क्या है, लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत के बारे में पूछा है। जब भी आपको क्वेश्चन पूछेगा, मैं आगे क्वेश्चन हल करूंगा जिससे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। लाभ और ये लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत, जो भी क्वेश्चन बनेगा लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत के बारे में ही बनेगा। तो मैं क्वेश्चन को हल करता हूँ, इसी के माध्यम से हल करता हूँ। और मैंने आपको बताया था कि जो भी हम सवालों को हल करेंगे फ्रिक्शन पे हल करेंगे। फ्रिक्शन को जितने जल्दी हम सॉल्व कर लेंगे उतने जल्दी हमें चीज़ों को समझ में आ जाएगा। तो सारी चीज़ें मैं क्वेश्चन बाय क्वेश्चन हल करता हूँ। सेलिंग प्राइस बताया था ना, एसपी, अभी मैंने आपको एसपी सीपी के बारे में बताया था। मैं शॉर्ट फॉर्म में सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य के बारे में बताऊंगा। विक्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या होता है, सीपी प्लस एसपी, सीपी प्लस प्रॉफिट। ये भी आपको ट्रिक याद करना होगा। सेलिंग प्राइस सीपी प्लस प्रॉफिट, इसमें क्या होता है कि कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट जुड़ जाएगा ना, दोनों चीजें तो होंगी। सेलिंग प्राइस, मान लीजिए सेलिंग प्राइस आपकी 15 रुपए है, ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस आपकी 10 रुपए है, प्रॉफिट 5 रुपए है। समझिए बहुत ही बेसिक समझा रहा हूँ। सीपी कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य, क्रय मूल्य पे ही तो आपको प्रॉफिट जुड़ जाता है, यही तो हो जाएगा आपका। तो ये सब चीजें बेसिक है। और आपको सीपी एसपी प्लस प्रॉफिट जो भी है सारे मैं इसी प्रकार से बताऊंगा। और दूसरा क्या, अब लॉस कैसे होगा, एसपी हो गया, ठीक है, सेलिंग प्राइस जो भी है मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ एसपी। इसमें क्या है कि सीपी माइनस लॉस, इसमें क्या होगा, वही चीज है, मैं कुछ अलग से नहीं बता रहा हूँ। सेलिंग प्राइस मतलब बेची गई प्राइस क्या है। अगर कॉस्ट प्राइस मान लीजिए 10 रुपए है और आपका लॉस कितना हो रहा है, 2 रुपए का हो रहा है, ठीक है, यहाँ 8 रुपए का, ठीक है, सीपी माइनस 2, इस तरीके सारी चीजें हो जाएंगी। कभी भी सैंपल देता है सीपी एसपी, ठीक है, सीपी एसपी, तो आप कैसे समझेंगे कि वे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। अगर ग्रेटर देन इस तरीके से है और इक्वल देन इस तरीके से है, यानी इसमें क्या है कि इसमें सीपी कॉस्ट प्राइस से ज्यादा सेलिंग प्राइस है, तो इसमें क्या है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस से अगर ज्यादा हो रहा है तो वहां से हमारा प्रॉफिट होगा। अगर सीपी और एसपी है यानी
कॉस्ट प्राइस जो है, कॉस्ट प्राइस जो है सेलिंग प्राइस से अधिक है तो हमारा वहाँ पे लॉस होगा। मैंने आपको अभी कुछ ही मिनट पहले आपको ये बताया था कि जो कॉस्ट प्राइस और ये कॉस्ट प्राइस और ये सेलिंग प्राइस जो निर्भर करता है आपके कॉस्ट प्राइस पे ही निर्भर करता है, यानी क्रय मूल्य पे ही निर्भर करता है। कोई भी चीज़ अगर हम मान लीजिए 10 रुपये खरीदते हैं, अगर वो चीज़ें 8 रुपये में बेचते हैं, यहाँ पे हमारा 2 रुपये का लॉस हुआ, तो वहाँ पे जो भी सारी चीज़ें हैं प्रॉफिट और लॉस आपके क्रय मूल्य पर ही निर्भर करता है। और तीसरी चीज़ मैंने आपको बताया था, अगर प्रॉफिट और लॉस नहीं आ गया होगा, मान लीजिए प्रॉफिट अगर लॉस नहीं हो रहा है, पहले तो एक लॉस हो गया फिर प्रॉफिट हो गया। तीसरा कभी कभी होता है कि हम कोई चीज़ 10 रुपये में लाते हैं तो वो हम अधिक रूप में नहीं बेच पाते हैं, हम उसको 10 ही रुपये में बेचते हैं, तो वहाँ पे हो जाता है नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी जिस वस्तु में खरीदी गई है मूल्य उसी वस्तु में हम बेचते हैं।